बिल्कुल डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी पठानकोट की तीनों विधानसभा सीटें जीतेगी। राजनीति मेरे लिए कोई सत्ता का साधन नहीं है। राजनीति में मैं सेवा के लिए है। मुझे नहीं पता कि मैं कुछ अच्छा कर पाया कि नहीं कर पाया, लेकिन मेरी वजह से कभी पार्टी का या संगठन का मैंने कभी नुकसान नहीं हुआ। आज ये जो कानून बने हैं ये किसान के हित में है। हाल बच्चा बच्चा जानता है कि कैप्टन साहब ने जो कहा था उसमें से एक भी काम नहीं किया, और आज लोग बोलते हैं कि रोंदा है पंजाब कैप्टन की सरकार। वैसे मेरी शुरुआत छात्र राजनीति से ही है। एबी कॉलेज में पढ़ने के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, और तभी से ये थोड़ा बहुत राजनीति में इंटरेस्ट बना। जिनके वजूद होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं। कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर। फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। मैं हमेशा से ही वादे लेकर नहीं आया, इरादे लेकर आया हूँ। जहाँ सच है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। इसी खातिर आप सबकी नज़रों में खड़ा हूँ। आप सबकी नज़रों में खड़ा हूँ। उन्नीस 1988 में मुझे पार्टी ने बूथ अध्यक्ष बनाया और मैं पोलिंग एजेंट भी बना, बाद में काउंटिंग एजेंट भी बना। इसी प्रकार से कभी डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी मेंबर, कभी युवा मोर्चे का महामंत्री, और कभी युवा मोर्चा में मीडिया प्रभारी, वित्त सचिव, ऐसे, और बाद में भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री के नाते। उससे बहुत पहले मुझे मीडिया प्रभारी पार्टी ने बनाया, और इसी तरह से बाद में मुझे जिला महामंत्री बनाया, और 8 साल 3 जिला अध्यक्षों के साथ मुझे जिला महामंत्री का काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद पार्टी ने मुझे मार्केट कमेटी का चेयरमैन भी बनाया, और जिला का अध्यक्ष भी मुझे पार्टी ने दायित्व सौंपा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द लेमैन में। बहुत बहुत स्वागत है आपका विपिन जी। धन्यवाद, आभार। विपिन जी, राजनीति में आना संयोग था या लक्ष्य? ऐसा है, राजनीति, मेरे परिवार में राजनीति में पहले कोई नहीं रहा। राजनीति मेरे लिए कोई सत्ता का साधन नहीं है। राजनीति में मैं सेवा के लिए आया, और ये मात्र एक संयोग था। कोई इसको ऐसा नहीं देखा जा सकता कि मैं सोच के आया राजनीति में, बस चलते गए। बूथ प्रधान से बूथ अध्यक्ष से कार्य शुरू किया, तो फिर जिम्मेदारियां मिलती गई और मैं काम करता गया। विपिन जी, आप भाजपा नेता हैं। जिला स्तर पर आपने भाजपा को नेतृत्व दिया, जिला अध्यक्ष रहे। आपने भाजपा में ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे भाजपा और कार्यकर्ताओं को जिले में नई दिशा मिली? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो मेन स्ट्रीम है वो है हमारा बूथ, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारे ज़िला में 574 बूथ हैं, और अपने कार्यकाल में हमने बूथ स्तर पर जाके सभी बूथ गठित किए और उनमें कार्यकर्ता खड़े किए। और इसी की वजह से हमारे एमपी आदरणीय सनी देओल जी लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से जीते, और आज वो केंद्र की सरकार में है। विपिन जी, एक बात बताइए, आपके जो आपने अभी सन्नी देओल जी की बात करी, तो गुरदासपुर लोकसभा के भाजपा सांसद सन्नी देओल जी पर एक इल्ज़ाम है पठानकोट गुरदासपुर की जनता का कि कोविड काल में अपने क्षेत्र से वह दूर रहे, और अभी पीछे दिनों देखा उनके लोगों ने गुमशुदा के जो पोस्टर भी लगाए। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सनी देओल जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे हैं, और आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि उन्होंने इस दौरान बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। जैसे 3 एम्बुलेंस जो हैं हमारे 3 विधानसभाओं को, जो 3 जिलों को 3 एम्बुलेंस उन्होंने दी, जो बहुत कीमती और सभी इक्विपमेंट्स से लेस थी वो जो। और इसी प्रकार से उन्होंने हमारा सारा जिला पठानकोट है अंडर सर्विलेंस है। ये लोगों के लिए नई जानकारी होगी, आपके लिए भी शायद नहीं हो, कि हमारा सारा जिला अब अंडर सर्विलेंस है,
और ये सारा अंडर सर्विलेंस जो आया जिला पुलिस प्रशासन को जो सहायता की गई अंडर सर्विलेंस लाने के लिए, वो सनी देओल जी के द्वारा की गई। इसी प्रकार से अलिम्को के तहत बहुत सारे अंग जो हैं, जिनके जो अंगहीन लोग थे, उनको बहुत सारे अंग जो है लगभग 350 लोगों को जो अंग जो लगाए गए हैं। और अभी चक्की से कटोरी बंगला का जो हमारा रोड टूट चुका है, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी राशि जो है अनुदान जो है करवा दिया है। इसी तरह हमारा जो गुरुद्वारा श्री बाठ साहब हैं, वहाँ के रोड के लिए, वहाँ की जो पुल है, वहाँ के लिए 8 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है उन्होंने मंजूर करवाया है। और उन्होंने अपनी पॉकेट में से पिछले दिनों 1 लाख मास्क और बहुत सारा और अन्य सामान जो है वो यहाँ भेजा। 25 के करीब कंसंट्रेटर भेजे और इसी प्रकार से ऑक्सीजन, मतलब लंबी फेरिस्त है जो अगर मैं गिनाना शुरू करूँ तो ये बहुत लंबा जाएगा। विदेशों में फंसे जो हमारे यहाँ इस क्षेत्र के लोग थे, 100 से ज़्यादा बच्चों को उन्होंने उनके माँ बाप के पास मिलवाया, जो विदेशों में फंसे हुए थे, किसी वजह से आ नहीं पा रहे थे घर। इसी प्रकार से लगभग 10 जो लोग जिनकी वहाँ डेथ हो गई काम करते हुए किसी एक्सीडेंट में, उनकी डेड बॉडीज़ को लाना एक बहुत बड़ा काम होता है। यहाँ पर उनको भी लाया गया। अब कीड़ी मकोड़ा पत्तन जो है, उसका जो पुल का काम है वो पास हो चुका है, वो जल्दी लगने वाला है। इसी तरह जो पठानकोट का नैरो गेज रेलवे का प्रोजेक्ट है, वो जल्दी ही उसमें भी वो भी शुरू होने वाला है। इस तरह से बहुत सारे काम हैं। और मैं एक वो बात और कहना चाहता हूँ कि तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सनी देओल है। एक MP का कार्य दिल्ली में होता है और दिल्ली में बैठ के वो हमारे सभी के कॉन्टैक्ट में और यहाँ काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। विपिन जी, हम जानना चाहते हैं जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य करते आपके अनुभव कैसे रहे हैं? जिम्मेवारी लेकर कार्य करना बड़ी बात होती है और पार्टी ने मेरे लिए ऐसा सोचा कि मुझे इतने महत्वपूर्ण दायित्व दिया। मुझे नहीं पता कि मैं कुछ अच्छा कर पाया कि नहीं कर पाया, लेकिन मेरी वजह से कभी पार्टी का या संगठन का मैंने कभी नुकसान नहीं होने दिया। और मेरा ये मानना है कि दायित्व आते जाते रहते हैं। पार्टी बड़ी है, पार्टी ही सबसे बड़ी है और दायित्व तो आते जाते रहते हैं। आज कोई, पहले मैं इस दायित्व पे था, मेरे से पहले कोई और थे, अभी कोई और है, तो दायित्व आते जाते रहते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई सिर पे चढ़ गया हो। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको सहजता से काम करते रहना चाहिए और चरवेती काम में लगे रहना चाहिए। अभी इन दिनों में देखा जाए तो पंजाबियों का आरोप है केंद्र किसानों के हित में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बारे में आप देखिए, आपने शब्द पंजाबी बोला, पंजाबी में आप और हम भी आते हैं। कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार उनके साथ अच्छा नहीं कर रही, पर अपना अपना सोचने का नज़रिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये तीनों कानून जो बनाए गए हैं, स्वामीनाथन आयोग जो है, ये सभी लोग पिछले लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही इस पर काम किया, पिछली सरकारों ने भी इस पर काम किया। और आज ये जो कानून बने हैं, ये किसान के हित में हैं और आने वाले समय में सभी लोग इसको महसूस करेंगे। विपिन जी, पंजाब में कैप्टन सरकार की कारगुजारी कैसी रही, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक हर बच्चा जानता है कि कैप्टन साहब ने जो कहा था उसमें से एक भी काम नहीं किया। उन्होंने श्री गुटका साहब को हाथ में पकड़ के ये बोला था कि मैं नशे को दूर करूँगा, युवाओं को घर घर नौकरी देने की बात कही थी, 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी और ऐसे बहुत सारे और काम मैं गिना सकता हूँ। सस्ती बिजली देने की बात कही थी, आज 10 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है। तो बहुत सारे ऐसे काम जो उन्होंने कहा था, लड़कियों को 51,000 रुपया शगुन स्कीम देने की बात कही थी, एक भी काम नहीं किया। और आज लोग बोलते हैं कि रोंदा है पंजाब, कैप्टन दी सरकार।
विपिन जी, आपको नहीं लगता किसान आंदोलन को पंजाब भाजपा हल्के में ले गई? समय रहते केंद्र को चेताते तो शायद आंदोलन इतना उग्र नहीं होता। देखिए, आंदोलन करना किसी का भी लोकतांत्रिक हक है, आंदोलन करना किसी का भी अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने समय रहते केंद्र को बताया भी, और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 11 बार जो है किसानों के साथ बैठक हो चुकी है, और अभी कुछ लोग जानबूझकर जिद कर रहे हैं। अभी देखो दिल्ली थैले से बाहर आ गई। अभी जो उसका मोटिव था, उन्होंने बहुत सारी किसान जत्थेबंदियों ने इलेक्शन लड़ने की बात कह दी। तो इलेक्शन लड़ना तो लड़े ना, मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि ये उनका लोकतांत्रिक हक है और उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। यदि उनको लगता है कि हमारे अधिकारों की बात नहीं हो रही है, तो उनको अपने अधिकार लेने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से बात रखनी चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। विपिन जी, 2022 के चुनावों में भाजपा विरोधी लहर है। क्या भाजपा पठानकोट जिले में अपनी 3 जो सीटें हैं उन पे क्या जीत वो है वो हासिल कर पाएगी? बिल्कुल, डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी पठानकोट की तीनों विधानसभा सीटें जीतेगी। हमने जमीनी स्तर पर कार्य किया है, और हमने अभी हमारा प्रदर्शन जो है 80,000 वोट जो है, लगभग 80,000 वोट से हम एमपी का इलेक्शन जो है जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो ये तीनों विधानसभा हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली जीतेगी, हर हालत में जीत के। विपिन जी, आप छात्र काल से संघ भाजपा से जुड़े हैं, संगठन के वैचारिक पक्ष को जनता में मजबूती से रखते हैं। आपने कभी चुनावी राजनीति में आने का क्यों नहीं सोचा? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी दायित्व मुझे दिया, चाहे बूथ अध्यक्ष का हो, चाहे मार्केट कमेटी के चेयरमैन का दायित्व हो, चाहे जिला महामंत्री के नाते हो, चाहे जिला अध्यक्ष के नाते हो, आज पार्टी ने पहले मुझे लुधियाना का प्रभारी बना के भेजा और आज मुकेरिया का प्रभारी के नाते मेरे पास दायित्व है। तो पार्टी जो भी दायित्व देगी हम उस पर काम करेंगे, और बाकी सब कुछ जो है ये हमारे बस की बात नहीं होती। हमारे तो भारतीय जनता पार्टी में तो किसी को पता नहीं होता कि किसको क्या दायित्व मिलने वाला है। हमारा जो एक केंद्रीय बोर्ड है वो तय करता टिकटें, तो जिसको फूल दे के भेज देंगे वो उसके लिए खड़े होंगे और लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। जी विपिन जी, अगर सुजानपुर विधानसभा में आपको चुनाव लड़ने का मौका मिले तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या विजन है आपके पास? देखिए, सुजानपुर विधानसभा में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सुजानपुर विधानसभा में इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर है। सुजानपुर विधानसभा में यहाँ इंडस्ट्री लाई जा सकती है। सुजानपुर विधानसभा में एक रंजीत सागर बांध परियोजना की झील है, जिसपे बहुत बड़ा काम हो रहा है। अभी सनी देओल जी योजना कर रहे हैं। अभी इसको मैं चाहता नहीं था कि इसको एक्सपोज करूं, लेकिन आपने सवाल ही ऐसा पूछ लिया कि मुझे बताना पड़ेगा कि एनएसजी कमांडो का जो है वो यहाँ जगह ढूंढी जा रही है। एनएसजी कमांडोज के लिए प्रशिक्षण केंद्र के लिए जगह ढूंढी जा रही है, और संभवतः वो इसी क्षेत्र में हो। रंजीत सागर बांध परियोजना में बहुत सारा पोटेंशियल है। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स, और अभी पिछले दिनों ग्लाइडिंग का ट्रायल हुआ। यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन सकता है, यहाँ पर कॉलेजेस बन सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल की डिमांड है। ऐसे बहुत सारे कार्य जो हैं वो हो सकते हैं, और मेरा तो ये मानना है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े मैदान हैं, यहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी हो सकती है, और रंजीत सागर बांध परियोजना जैसी बड़ी झील में नेवल एकेडमी हो सकती है। तो ऐसा मैं सोचता हूँ, और बहुत सारे काम जो है वो पाइपलाइन में हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सुजानपुर विधानसभा में बहुत बड़ा पोटेंशियल। अब देखिए, माधोपुर में ये हमारा शाहपुरकंडी बैराज जो बन रहा है, शाहपुरकंडी बैराज में भी ऐसे ही वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट, शिकारे, फ्लोटिंग होटल्स हमारे पास। देखिए, जो टूरिज्म के लिए मेन चीज़ें होती हैं वो हमारे पास है। हमारे पास एयरपोर्ट पठानकोट में है, हमारे पास ये होटलियर हैं,
हमारे पास रोड्स हैं बड़े, तो ये सारा कुछ यहाँ पर है। और इस एरिया में टूरिज़्म जो है एक बड़ी इंडस्ट्री हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। अभी मुक्तेश्वर धाम है, आप देखिए, अभी चमरोड़ पतना लोग इसको मिनी गोवा बोलते हैं। आज हज़ारों की संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं। तो जब पर्यटन की दृष्टि से अब जैसे रोप वे, ग्लाइडिंग और ऐसी और बहुत सारी योजनाओं पर काम हो सकता है। और इसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सकता है जिससे, और बड़ी परियोजनाओं पर काम हो सकता है। जी विपिन जी, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार जी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो आज द लेमैन.com के साप्ताहिक कार्यक्रम स्टेट फॉरवर्ड हमारे साथ मौजूद थे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री विपिन महाजन जी, जिन्होंने अपने राजनीति अनुभव के साथ साथ क्षेत्र के लिए अपने विजन को हमारे सामने रखा। पार्टी संगठन के हर प्लेटफॉर्म पर उनके द्वारा किया गया काम दर्शाता है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनमें भरपूर संभावनाएं हैं। तो अगले सप्ताह मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।